Hello, bachcho. Let's read the question. Question says a charged particle of a specific charge charged to mass alpha released from origin at time t is equals to 0 with velocity v is equals to v naught I plus j and uniform magnetic field b is equals to b naught I cap. Coordinates of the particle at time t is equals to pi by b naught alpha r. अब जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. और ये x, ये पॉजिटिव z एंड ये पॉजिटिव y एक्सिस हो गया. अब चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में और इसके कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस होगा v नॉट और अलोंग y एक्सिस भी होगा v नॉट. मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग x एक्सिस दैट इज b नॉट. तो ऑब्वियसली जो फोर्स का डायरेक्शन है जैसा कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है Q इंटू V क्रॉस B. तो V क्रॉस B करेंगे तो I क्रॉस I इज 0 एंड J क्रॉस I इज माइनस K. तो फोर्स का डायरेक्शन होगा माइनस K यानी इस डायरेक्शन में. तो चार्ज पार्टिकल हमारा अगर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं होता तो वो मूव करता कुछ इस तरीके से, यानी ये हो जाता है इसका x कंपोनेंट. और ऑब्वियसली इसमें y की वैल्यू हर जगह होती 0. लेकिन चूंकि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है इट इज हैविंग दिस कंपोनेंट आल्सो, तो ये हेलिकल पाथ में मूव करेगा, यानी ये थोड़ा सा शिफ्ट करता हुआ मूव करेगा जस्ट लाइक दिस. ये आगे की तरफ शिफ्ट करता जाएगा इस तरीके से. इट्स लाइक दिस, इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस, राइट. तो ऐसे मूव करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये टाइम आ रहा है, टाइम पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. तो ये होगा 2 पाई अपॉन एल्फा बी नॉट. ये टाइम पीरियड होता है हमारे पास. लेकिन हमारा जो टाइम है वो हाफ ऑफ टाइम पीरियड है. इसका मतलब हाफ ऑफ टाइम पीरियड मतलब हाफ सर्कल कंप्लीट होगा. तो z एक्सिस हमारा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो चुका होगा. तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी विच इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल्फा इंटू बी नॉट. तो z कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी z इज इक्वल टू, चूंकि अंदर नेगेटिव z एक्सिस है तो ये हो जाएगा माइनस 2 वी नॉट अपॉन एल्फा बी नॉट. और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 0. अब हमें निकालना है x कोऑर्डिनेट. तो x के अलोंग हमें मालूम है इसकी वेलोसिटी है v नॉट और टाइम पीरियड हमें दे रखा है 2 पाई अपॉन एल्फा बी नॉट. तो ये हो जाएगा 2 पाई वी नॉट अपॉन एल्फा, सॉरी इट्स टाइम इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड. हमने यहां गलत कर दिया, हाफ ऑफ टाइम पीरियड है. तो ये होगा पाई अपॉन एल्फा बी नॉट, पाई अपॉन एल्फा बी नॉट. तो ये हो जाएगा पाई वी नॉट अपॉन एल्फा बी नॉट एक्स कोऑर्डिनेट. तो हमारे पास हो जाएगा पाई वी नॉट अपॉन एल्फा बी नॉट 0 एंड माइनस 2 वी नॉट अपॉन एल्फा बी नॉट. तो हमारा आंसर जो मैच करेगा वो है आंसर डी. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.